नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पलक। आज हम इतिहास के एक ऐसे विवादास्पद शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही आज भी कई लोगों के मन में गुस्सा और नफरत पैदा हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह औरंगजेब की। औरंगजेब एक बार फिर चर्चा में है। यह पहली बार नहीं है जब समाज ने उसके नाम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही भवें तन जाती है, मुट्ठियां भिड़ जाती है और यह किसी पूर्वाग्रह का परिणाम नहीं बल्कि ऐतिहासिक पीड़ा का स्वाभाविक उबाल है। यह वही पीड़ा है जिसे वामपंथी इतिहासकार बार बार ढकने की कोशिश करते हैं। अकादमिक जगत में उसे कुशल प्रशासक के मुल्लमे में लपेटकर न्यायिक साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक आतताई के कुकर्मों को तर्कों के मुल्लमे से कितने दिनों तक ढका जा सकता है। हाल ही में औरंगजेब का नाम फिर से सुर्खियों में आया, जिसकी वजह बनी दो घटनाएं। पहली घटना है फिल्म छावा, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज के महान व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। इस फिल्म ने लोगों को औरंगजेब की क्रूरता और अत्याचारों से अवगत कराया। दूसरी घटना है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का शर्मनाक बयान, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा की। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पूरा हिंदुस्तान, खासकर महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। महाराष्ट्र के लोग आज भी औरंगजेब के अत्याचारों को नहीं भूले हैं। सन 1689 में औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया और उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। उनकी आंखें फोड़ दी गई, नाखून उखाड़ दिए गए, जीभ काट दी गई, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। ऐसे में जब लोग छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो कोई औरंगजेब की प्रशंसा कैसे कर सकता है। औरंगजेब की क्रूरता के कई उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। उसने 1666 में हरिद्वार में कुंभ मेले पर हमला किया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी बल्कि हिंदू आस्था को अपवित्र करने का प्रयास था। औरंगजेब के आदेश पर काशी और मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही सोमनाथ मंदिर को भी नष्ट करने का फरमान जारी किया गया। उसने गुजरात के गवर्नर को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि यदि वहां फिर से मूर्ति पूजा शुरू हुई तो उस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट किया जाएगा। औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश जारी किया। काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव राय मंदिर और अयोध्या के कई मंदिरों का विध्वंस मुगलों की क्रूरता और मजहबी कट्टरता के प्रमाण है। वामपंथी इतिहासकार यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि पूज्य गुरु तेग बहादुर जी की हत्या राजनीतिक कारणों से हुई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया और जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। इसी कारण उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया। जजिया कोई शासकीय कर नहीं था बल्कि काफिरों यानी हिंदुओं से वसूली जाने वाली इस्लामिक रंगदारी थी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके और अंततः इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा सके। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति पूरी तरह से विस्तारवादी और क्रूर थी। उसने मारवाड़, जोधपुर और मेवाड़, उदयपुर पर आक्रमण कर हजारों राजपूतों की हत्या करवाई। औरंगजेब की नीतियां केवल मंदिर तोड़ने तक सीमित नहीं थी, उसने हिंदू धर्म के प्रतीकों और परंपराओं का भी अपमान किया। उसके शासन में गो हत्या को बढ़ावा दिया गया और कई बार हिंदू धार्मिक स्थलों में जानबूझकर गोमांस फेंकने की घटनाएं हुई। वामपंथी इतिहासकार औरंगजेब को उदार और न्यायप्रिय साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर झूठ है। वे कहते हैं कि औरंगजेब ने प्रशासन में हिंदुओं को नियुक्त किया, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी, ना कि सहिष्णुता। औरंगजेब के सहिष्णु होने और हिंदुओं के प्रति सदाशता रखने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कुछ मंदिरों को दान देना उसकी राजनीतिक चाल थी, जबकि असल मंशा प्रमुख मंदिरों को तोड़ना थी। अगर वह न्यायप्रिय होता तो अपने ही भाइयों को नहीं मरवाता और पिता को कैद में नहीं डालता। औरंगजेब की प्रशंसा अस्वीकार्य है क्योंकि वह एक कट्टर और क्रूर शासक था, जिसने कई लाखों हिंदुओं, सिखों पर अत्याचार किए। उसकी प्रशंसा करना इतिहास को विकृत करने और उन लाखों निर्दोष लोगों के बलिदान का अपमान करने जैसा है जिन्होंने उसके आतंक का सामना किया।
इसलिए जब कोई औरंगज़ेब का गुणगान करता है तो लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। हमें औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों की विचारधारा का विरोध करना चाहिए और सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।